Hello everyone, welcome to my channel पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी हेल्थी होंगे और अपनी पढ़ाई को फिजिकल एजुकेशन की बहुत अच्छे से इस समय कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसको दिव्यांग बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स और इसमें से भी आपको टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबिलिटी के जो स्पोर्ट्स है, जो विकलांगता के खेल हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ावा करते हैं। तो आपके इस सिलेबस में ऐसी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबल स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोटिंग का काम करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डीफ ओलंपिक। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोटिंग करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में स्पेशल ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ए डिसेबिलिटी इज एनी कंटिन्यूइंग कंडीशन दैट बैन स्टॉप एवरीडे एक्टिविटीज़। क्या होता है कि जो डिसेबिलिटी होती है, जो हमारी प्रॉपर लाइफ है, जो हम मॉर्निंग से और इवनिंग तक सोते समय तक जो हम पूरी डेली एक्टिविटी करते हैं, उन पर सीधे सीधे इफ़ेक्ट आता है और हम प्रॉपर डे के जो वर्क हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डिसेबिलिटीज कैन अफेक्ट ए पर्सन्स कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, इंटरेक्ट विद अदर्स। ओके, तो जो एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसे हम नॉर्मल डे में करते हैं। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी एक तरह की हानि है दैट मे बी कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है और फिजिकल हो सकती है। ओके, तो जो डिसेबिलिटी है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। तो चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? लैक ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज डिसेबिलिटी। तो कार्य करने की जो हमारी नॉर्मल जो एक एबिलिटी है उस पर इफेक्ट आ जाना, हम प्रॉपर उसको ना कर पाए, लैक ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज डिसेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डिसेबिलिटी को हम एग्जाम में राइट करके आएंगे। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है स्पेशल ओलंपिक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर पर स्पेशल ओलंपिक। तो जानते हैं स्पेशल ओलंपिक क्या है। स्पेशल ओलंपिक आर डिजाइंड फॉर फिजिकली डिसेबल एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल। तो जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो पीपल है उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। इट इज़ द बिगेस्ट एसोसिएशन इन द वर्ल्ड विच ऑर्गेनाइज गेम एंड ट्रेनिंग इन 172 कंट्रीज। ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 172 कंट्रीज में विद 5 मिलियन प्लेयर्स टेकिंग पार्ट एनुअली। इसमें एक हर साल क्या होता है कि इसमें 5 मिलियन प्लेयर्स 172 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन द ईयर ऑफ 1968 यूनिस कैनेडी श्राइवर, ये नाम है, देखिए यूनिस कैनेडी श्राइवर, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्पेशल ओलंपिक है उसको किसने फॉर्म किया था। तो उसका जो इसमें नेम आएगा और डेट इसमें आ सकती है 1968। ओके, तो यूनिस कैनेडी श्राइवर ने ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में इसको फर्स्ट टाइम 1968 में यूनिस कैनेडी श्राइवर ने इसको स्टार्ट
किया था। शी वॉज द सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी। वो जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर थी जो फॉर्मल प्रेसिडेंट थे यूएसए के, एक ओके, जो पूर्व राष्ट्रपति थे यूएसए के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गेम हैव टू बी गिवन टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअली disabled people as they can get success like normal people। ओके, तो वो कहती थी कि दोनों को, या फिजिकल और मेंटल जो डिसेबल पर्सन है उनको जो नॉर्मल जो पर्सन है उनकी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो उनके लिए किस तरह से गेम्स को मॉडिफाई किया जाए जिससे कि वो भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके और उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो इनहेंस हो सके और डेवलप हो सके। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, स्पेशल चिल्ड्रन कैन ऑल्सो गेट डेवलप्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम। फॉर दिस, अब देखिए उन्होंने कहा कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो डिसेबल हैं, वो भी इसमें फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया? फर्स्ट सी डिड मेडिकल चेकअप। उन्होंने मेडिकल चेकअप कराया कि किस तरह की डिसेबिलिटी उस चिल्ड्रन में है। एंड आफ्टर सी ट्राइड टू नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। और सेकंड इसमें स्टेप आती है, वो किस तरह का गेम इंटरेस्ट करता है, किस तरह का या किस गेम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको जानने की कोशिश की। एंड देन मॉडिफाई सम गेम्स एंड एक्टिविटी इन विच डिसेबल चिल्ड्रन कैन टेक पार्ट इजिली एंड प्ले। ओके, तो इसके बाद क्या किया उन्होंने कि उस गेम को उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कराया जिससे कि जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो इजीली और हैप्पीली पार्टिसिपेट कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है लोगो स्पेशल ओलंपिक का। द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मिशन देख लेते हैं, क्या मिशन है? To organize various games, sports for special organizations of disabled children to enhance their physical fitness, willpower, happiness and socialization। मतलब कि इसका जो मेन मिशन है वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको सामाजिक बनाना, उनके वो खुश रहें, उनके जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो डेवलप हो सके, उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो। तो ये मिशन है स्पेशल ओलंपिक का। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। इन 2019 द स्पेशल ओलंपिक टुक प्लेस इन अबू धाबी। तो ये आप याद रखिएगा कि 2019 के जो स्पेशल ओलंपिक गेम है वो अबू धाबी में हुए थे। 2023 के जो स्पेशल ओलंपिक गेम है वो बर्लिन में हुए थे। और स्टूडेंट्स, इसमें आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि जो आने वाले गेम्स हैं 2027 में स्पेशल ओलंपिक, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको आता है तो आप लिख के आएंगे सेंटियागो चिली में। तो इस बार जो है सेंटियागो चिले में ये जो गेम है 2027 के, क्योंकि एवरी 4 ईयर ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो समर स्पेशल ओलंपिक गेम 2027 विल ऑर्गेनाइज एट सेंटियागो चिले। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये टॉपिक स्पेशल ओलंपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। और इसी तरह से जो आगे के और टॉपिक हैं उनको भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। आप सपोर्ट करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को शेयर करिएगा और 1K सब्सक्राइबर्स में फुल सपोर्ट करिएगा। मेरे इजी नोट्स से आप पढ़िएगा। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां पर क्लिक करिएगा और इंस्टा मोजो के थ्रू मेरे नोट्स परचेज करिएगा बिल्कुल फ्री में, जो कि इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।